दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में आज सामान्य अध्ययन के पर्यावरण खंड का महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण व पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण खंड बनता जा रहा है और इससे कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। एक दो प्रश्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिए जाने वाले पर्यावरणीय पुरस्कारों के संबंध में भी पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पुरस्कारों के संबंध में पढ़ेंगे। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, यूपी पीसीएस, टीईटी आदि के पर्यावरण खंड के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों के संबंध में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डमैन पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला गोल्डमैन पुरस्कार, ये $3.8 लाख का पुरस्कार है, जिसे गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार याद रखने में आसान है, गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में कि इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में अमेरिकी परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा किया गया था। 2019 का यह पुरस्कार विश्व के 6 पर्यावरणविदों को दिया गया है और इस वर्ष भारत के किसी पर्यावरणवादी को गोल्डमैन पुरस्कारों से नहीं सम्मानित किया गया, लेकिन पूर्व में गोल्डमैन पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय हैं प्रफुल्ल सामंतारा 2017 का गोल्डमैन पुरस्कार, रमेश अग्रवाल 2014 का, राशिदा बी एवं चंपा देवी शुक्ला 2004 का, MC मेहता को 1996 का और मेधा पाटेकर को वर्ष 1992 का गोल्डमैन पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें गोल्डमैन सर्वाधिक धनराशि का पुरस्कार है और इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाने वाला, पर्यावरण संरक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। $1.08 लाख अमेरिकी डॉलर या 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसमें दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई है और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1980 में जर्मन स्वीडिश दार्शनिक जैकब वान उसेक्सुल ने किया था। पर्यावरण व अन्य वैश्विक समस्याओं को हल करने वाले साहसी लोगों का सम्मान और समर्थन करने के लिए यह राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार बहुत ही प्रसिद्ध रहा और चर्चा का विषय रहा। यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिसमें स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरणविद या पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भी दिया गया था राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तत्काल कार्रवाई को राजनीतिक मांग को प्रेरित करने के लिए, विश्व का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 2019 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया था। स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग हैं, लेकिन इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। इम्पॉर्टेंट है, 2019 का पुरस्कार स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग को भी दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है टायलर पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि $2 लाख है और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया USA द्वारा प्रदान किया जाता है। टायलर पुरस्कार का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण स्वास्थ्य और ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में टायलर पुरस्कार दिए जाते हैं। स्थापना इसकी 1973 में हुई थी। जॉन एवं एलिस टायलर ने इसकी स्थापना की थी।
वर्ष 2020 का यह पुरस्कार जैव वैज्ञानिक ग्रेटचेन सी डेली के साथ भारत के पर्यावरणीय अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को भी प्रदान किया गया। तो प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार 2020 का पवन सुखदेव को भी भारतीय हैं, इन्हें मिला है। आप इसे याद कर लीजिएगा, करंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। टाइलर पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणीय अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को दिया गया था। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक तरह से सर्वोच्च पुरस्कार भी रहा है। वर्ष 2003 का ग्लोबल 500 पुरस्कार भारत के बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो हैं, इन्हें वर्ष 2005 से इसका नाम बदल दिया गया है और इस पुरस्कार का नाम अब चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार हो गया है। 2005 से ग्लोबल पुरस्कारों का नाम बदलकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कर दिया गया है और इसे विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कहा जा रहा है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2016 का पुरस्कार भारत के सफाई में योगदान, स्वच्छता में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व फिरोज शाह को 2016 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 2018 इम्पॉर्टेंट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दिया गया था। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार थे दोस्तों, ये इनका नाम अब बदलकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कर दिया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अगला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ चैरिटी कंजर्वेशन जो कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, इसके द्वारा गोल्डन पांडा पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1982 में इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति पर सिनेमेटोग्राफी के लिए ये गोल्डन पांडा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है सासाकावा पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ही सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि $50,000 है। स्थापना वर्ष 1986। सासाकावा पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। महत्वपूर्ण ये है कि आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इम्पॉर्टेंट करंट में भी है कि वर्ष 2019 का सासाकावा पुरस्कार प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया था। तो वर्ष 2019 का सासाकावा पुरस्कार भारत के भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया था और ये आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यालय और निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। महत्वपूर्ण है सासाकावा पुरस्कार, स्थापना 1986 में और आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। एक पुरस्कार देखिए, एस्डेन पुरस्कार है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार है एस्डेन पुरस्कार। ये 20,000 पाउंड की धनराशि का पुरस्कार है जो कि रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी लंदन द्वारा प्रदान किया जाता है। एस्डेन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसे पर्यावरण क्षेत्र का हरित ऑस्कर या ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। एस्डेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण तकनीकी के विकास में एस्डेन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
अगला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है व्हिटले पुरस्कार। व्हिटले फंड फॉर नेचर WWF द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। व्हिटले फंड फॉर नेचर ब्रिटेन, ये जो पुरस्कार हैं व्हिटले पुरस्कार, ये व्हिटले फंड फॉर नेचर ब्रिटेन द्वारा दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। व्हिटले पुरस्कारों को भी ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में किए गए प्रयासों के लिए दक्षिण गोलार्ध के क्षेत्रों जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में ये व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्ष 2015 में 2 भारतीयों आनंद कुमार को और प्रमोद कुमार पाटिल को ये पुरस्कार दिए गए थे। आनंद कुमार को कर्नाटक या दक्षिणी भारत में मानव और हाथी संघर्ष को रोकने के लिए संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, और प्रमोद पाटिल को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए दिया गया था। वहीं वर्ष 2017 का ये व्हिटले पुरस्कार संजय गुब्बी को बाघ संरक्षण के लिए और पूर्णिमा बर्मन को गरुड़ के संरक्षण या गरुड़ और गिद्धों के संरक्षण के लिए वर्ष 2017 का व्हिटले पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बाद आइए जानते हैं प्रमुख राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो पहला है सबसे महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कारों के तहत दिया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था या संगठन को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। वनीकरण, वन भूमि को बढ़ाने, बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 4 श्रेणियों में 2.5 लाख के पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। मुख्य है इसका कि वन भूमि संरक्षण और बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए वृक्ष मित्र पुरस्कार, जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से है, इसे दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार, इसकी स्थापना 1993-94 में हुई थी। तो महावृक्ष पुरस्कार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, महावृक्ष या स्पेशल ट्रीज जो होते हैं, तो विशिष्ट प्रजातियों के वृक्ष लगाने वाले व्यक्तियों और संगठन को, और सबसे बड़ी चीज वृक्षों के सर्वाधिक विकास, ऊंचाई, शक्ति और अच्छी स्थिति के आकलन के आधार पर प्रतिवर्ष महावृक्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। चौथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार है, महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को जो नई या नवीन टेक्नोलॉजी या स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हैं उनको दिया जाता है। साथ ही उन इकाइयों को जिन्होंने औद्योगिक कार्यों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण और समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान उपलब्ध कराए हैं, उन्हें राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है 5वां भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ये दिया जाता है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें मुख्य रूप से शैक्षणिक और शोध संस्थानों, वन्य जीव अधिकारियों और वन्य संरक्षणविदों को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। छठा पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण में साहस और शौर्य दिखाने वाले ग्रामीणों के लिए 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार के तहत दिया जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए साहस और शौर्य दिखाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों को। जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार वर्गीकरण विज्ञान में उत्कृष्टता प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, जिसे 1978 से शुरू किया गया था।
पर्यावरण विज्ञान एवं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान, मान्यता और प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान की जाती है। बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप जो कि 1993 से प्रारंभ हुआ था। बीपी पाल याद कर लीजिएगा, ये जैव विविधता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया हो, उन्हें बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप, जिसे 1995 से प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत सलीम अली, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके नाम पे ये पुरस्कार है। तो इसके अंतर्गत पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव संरक्षण या फेलोशिप दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा पर्यावरणीय खंड से महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार और उनके प्रमुख विजेताओं के नाम। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।